वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अमली तौर पे जारी और ये जंग चूँकि इंडिया ने खुद मुसल्लत की, भारत ने खुद पाकिस्तान को के ऊपर अटैक किए, पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारे गए, मिसाइल हमले और उसके बाद ड्रोन्स। अब पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा के तौर पे जो है वो अभी तक सूरत हाल की है और दिफा में जो नुकसानात हुए हैं उसी के ऊपर उसकी चीखें निकल रही हैं। राफेल तैयारा जो है वो भारत का तो तबाही हुई हुई, फ्रांस की मीशत कह रहे हैं, फ्रांस की जो इंडस्ट्री थी, वो जो राफेल तैयारा तैयार करने वाली कंपनी थी, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। तो ऐसे माहौल में ज़्यादा सूरत हाल ये है और दर्दनाक किस्म की आप कह लें कि इंडिया का जो मीडिया है वो चीखें भी मार रहा है और पाकिस्तान के ऊपर मैं क्या कहूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फैज़ान बंगश, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम सहाफ़ी बहुत एहतियात करते हैं कि सहाफ़ी आना लैंग्वेज जो है उसके साथ ही बात की जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहरहाल बात करनी भी पड़ती है। तो फैज़ान बंगश साहब, पाकिस्तान ने जवाब भी दे दिया, यानी अभी वैसे तो जो पाकिस्तान की तरफ से ऐलान है कि हमला जब हम करेंगे तो फिर हम जो करेंगे वो फिर आपको पता भी चलेगा और बहरहाल वो पाकिस्तान खुद तय करेगा किस जगह के ऊपर होना है। अभी सिर्फ दिफा में हुआ है कि 35 के करीब ड्रोन जो हैं वो गिर चुके हैं, 5 तैयारे गिर चुके हैं, 3 तो राफेल, 2 राफेल तैयारे, एक MiG-21 और इसी तरीके से एक और तैयारा, और फिर उस वक्त ड्रोन गिरा था तो वो 5 की फिगर थी, अब ये 40 के करीब फिगर हो चुकी है। तो वहाँ पे बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने हमला कर दिया और उस हमले का पता नहीं किस तरीके से दिफा कर दिया गया और ये वो, यानी जो हुआ नहीं है उसके ऊपर चीखो पुकार है। थोड़ा इसको जब्त है। सबसे पहले भट्टी साहब, मैं जब बात शुरू करूंगा तो पहले तो एक मशवरा दूंगा मैं भारतीय मीडिया को भी, खासकर जो गोदी मीडिया है और जो बीजेपी सरकार है खासकर, कि जो राफेल उन्होंने फ्रांस से लिए ना, इसको पिघलाएं और अब इसको पिघलाकर आप घुंघरू बनवा लें। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आप सजेंगे। वो राफेल तैयारे जो आपने लेके अपना हल करवा लिया है दुनिया भर में, और जो मोदी सरकार है वो हमेशा, बीजेपी की एक तारीख है, उनका इतिहास है, वो जब भी पावर में आते हैं वो उन्होंने घुंघरू बंधवा के जो है उनका मतलब उनका काम सर, नाचा तो उनका वैसे भी काम है ना। देखें, बात सुने, जब आप पाकिस्तान को छेड़ेंगे, मुझे बताओ, आपने जब बॉर्डर लाइन क्रॉस की, वायलेशन की है, तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे हाथ फूल लेके खड़े होंगे? आप लोगों ने बिला वजह, कोई सबब नहीं था, कोई रीजन नहीं थी, अपने आप को पूरी दुनिया में रुसवा कराया, जलील करवाया। अब ये जो इंडियन मीडिया है, ये तो लगता है अपना, खासकर जो गोदी मीडिया, ये अर्नब गोस्वामी और एक वो मूछों वाले अजीब सी शक्ल वाला बख्शी, और एक वो है उसका गौरव लाचारी क्या नाम है उसका, जो ये पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं। इन लोगों को तो यकीन माने कि इनका मानसिक संतुलन जो है ना, जिसे कहते हैं ज़हनी तवाज़ुन, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। इन लोगों का देखें, इनका हथियार शुरू से यही है कि वो गोबल की फिलॉसफी है कि रिपीट अ लाई 100 टाइम्स एंड इट विल पास फॉर ट्रुथ, कि एक झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। लेकिन अब दौर जो है ना बदल गया है। ये अब नहीं है कि अब आपको जितना झूठ बोलेंगे आप उनको पता लग रहा है, आपको काउंटर जो है वो सुनना पड़ेगा, वो साबित भी होगा कि आप कितना झूठ बोलते हैं। उनकी भाषा में उनको पता है कि अब स्थिति जो है ना बदल गई है, परिवर्तन आ गया है, यानी अब तब्दीली आ गई है। पहले क्या होता था? पहले आप लोगों के पास जी टीवी होता था, सोनी टीवी होता था, अपना दूरदर्शन होता था, मारे आपको तब भी पड़ती थी, लेकिन आप लोग शो करते थे कि जिस तरह हमने युद्ध में क्या कहते हैं बड़ी सफलता ले ली, बड़ी जंग में कामयाबी ले ली। हुआ क्या है कि अब पाकिस्तान में भी मीडिया है, ठीक है। 99 तक जब कारगिल हुआ है, कारगिल में आप लोगों के पास ताबूत कम पड़ गए थे, इतनी लाशें गिरी थी आप लोगों की। ये इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूं। और किस बात पे गिरी थी? बिला वजह तो शुरू नहीं होता कोई मामला। आप लोग बिला वजह पाकिस्तान को, जब बीजेपी सरकार, जब बीजेपी का एक खासा है, इनकी जब भी सरकार आती है, 98 में आई, इन्होंने आते साथ ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले इन्होंने 5 धमाके कर दिए, कोई जरूरत नहीं थी, कोई तुक नहीं थी। पाकिस्तान एटमी पावर बना, उन्होंने बताया पाकिस्तान में कि तुम करोगे तो शागी के पहाड़ देख लो, तुम्हारा ये हाल होगा। उनको पता लग गया, आगे चलें। ये हमारा एक तैयारा अगवा करने की इन्होंने कोशिश की हैदराबाद में, वो हमारे ही जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और पायलट्स हैं, उन्होंने उसको नाकाम बनाया, ठीक है। उसके बाद इनका एक तैयारा अगवा हुआ जिसकी आज तक इनको तकलीफ है, वो काबुल ले गया, वो मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा इन्हें, ठीक है। इन्होंने एक जेट गिराया पाकिस्तान का रंज खच के पास, जो बिल्कुल पाकिस्तान का बदीन का एरिया है। अब पाकिस्तान का अगर कोई सिपाही शहीद होगा तो अब उसके जवाब में तो कम से कम आपको 2 जवाब तो मिलेगा, भली चढ़ानी पड़ेगी। फिर कारगिल में जो ताबूत आपके आए सब सामने। अच्छा, मैं कभी खुश नहीं होता, क्योंकि जब जवान मरते हैं इधर शहीदों या उधर कोई जाए, माओ को दुख होता है, लेकिन बात होती है कि भाई आप लोग अपने सैनिकों को मरने के लिए भेज देते हैं यहाँ पे, और लड़ते कौन है? ये जो
हिंदुत्व माइंडसेट है, ये नहीं लड़ेगा कभी, ये कभी और हिंदुत्व माइंडसेट जो है, ये मतलब जो मोदी की आप बात कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान में पिछले 30 साल से जितने इलेक्शन हो रहे हैं उनमें से एक इलेक्शन भी एंटी भारत नहीं हुआ, और इंडिया में मोदी जब से आया है और वाजपेयी ये सारा एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और उसके बाद और अभी मोदी इलेक्शन लड़ने जा रहा है और उसको नजर आ रहा है, क्योंकि बादल बहुत का साय जो है वो नजर आ जाती है। ये ना रियासती इंतखाबात भी होते हैं, अब देखिए अभी हुआ क्या है, बीजेपी तो पीछे की तरफ आ रही है ना। 2014 में उनका जो मैंडेट था 19 में कम हुआ, 2024 में तो अब उनको आना पड़ा गठबंधन की सरकार में, जिसे आप कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट में। अब वहां पे मुसीबत में, अब वहां पे कांग्रेस ने जिस तरीके से इनको इलेक्शन में टफ टाइम दिया है, और मुझे तो लग रहा है कि बिहार में भी मार पड़नी बड़े। कांग्रेस से मुझे याद आया, एक इनका जो बहुत ज्यादा आजकल वो जो एक मीडिया की राखी सावंत है, उसका नाम है अर्नब गोस्वामी, बहुत ज्यादा चीख के, अभी तो उसको मुंबई पुलिस से मार भी पड़ी थी, अपने एक आर्किटेक्ट के इसने पैसे दबाए थे, उसने खुदकुशी कर ली, तो हुआ क्या कि उस आर्किटेक्ट की बेवा ने पर्चा करवा दिया। ये जो अर्नब गोस्वामी है, इसका वाकई जो मेंटल इक्विलिब्रियम है या जो मानसिक संतुलन है वो कब का खराब हुआ है। 98 में इसका बाप बीजेपी का इलेक्शन हारा था, मनोरंजन गोस्वामी, कहां से, गुवाहाटी से, गुवाहाटी सीट हार गया, हालांकि बीजेपी की वेव थी वो, उसी में वाजपेयी को एतमाद का वोट मिला था उस इलेक्शन में, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे दूसरी बार, पहली बार तो उनको जाहिर है वोट नहीं मिल सका था 98 में। तो हुआ क्या कि तब भी इसका बाप हार गया। जब से इसका बाप हारा है तो ज़हनी तवाज़ुन आउट है। और अच्छा, पाकिस्तान ने तो नहीं हराया भाई, कांग्रेस ने हराया ना, आप कांग्रेस ने बढ़ लो। पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ शोर कर करके ना, सिर्फ बताना क्या है कि आप वावेला कर लें भाई, इंडी एंड होगा क्या। बड़ी हद तक बड़ी कोशिश करके जो है ना उससे इस खित्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, और लग मुझे ये रहा है अच्छा, अगर ये मामला बढ़ गया ना तो ये मामला रुकने वाला नहीं, फिर ये आलमी जंग लगती मुझे नजर आती है। भट्टी साहब एक बात है, चलो आलमी जंग तो अपनी जगह पे ना, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो मामूली जंग भी होगी ना वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे तो मईशत जो है, आप लोग खुद दावा करते हो ना कि हम तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भाई आपको जो रिवर्स गियर लगेगा ना, आप लोग लग चुका बीपीएसएल जो आईपीएल उनका आईपीएल उनका जो है वो बोतल हो गया। अच्छा, मैं कभी भी इस चीज ये अपनी हरकतों में से हुआ ना, नहीं ये आईपीएल देखे, पाकिस्तान और इंडिया आज से 15 साल 20 साल पहले जो थे तकरीबन इक्वली इनकी मैशतें खड़ी थी, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन वो मैशत जो चेंज हुई है वो पाकिस्तान ने 2000 से लेके 2020 तक कह लेंगे वो दहशत के खिलाफ जो जंग लड़ी है, पाकिस्तान का उसमें बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान जंग लड़ रहा था, और इन्होंने उस दौरान जो है वो अपनी चीजों को प्रमोट किया, अपना आईपीएल प्रमोट किया, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया, अपनी बाकी चीजों को प्रमोट किया। अब अगर इस वक्त अनरेस्ट जो बन रहा है, अगर ये बनेगा और ये बढ़ेगा तो आईपीएल मुअत्तल हुआ तो समझ लें फिर उनकी नुकसान कहाँ गिरेगी। देखिए भारत जो है ना इस टाइम पे वो शीशे के घर में बैठ के पत्थर मारने की पोजीशन में नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान में हालात जाहिर है स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, अभी इकॉनमी भी यहाँ पे परेशानी में है लोग, मईशत का मसला है, यहाँ पे महंगाई है मसले, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग समझते हैं कि हम जा रहे हैं बेहतर, और मैं बताता हूँ ये जो गोटी मीडिया है, ये मैं बाकी भारतीय जनता से कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता से तो हमारा कोई इतना वो नहीं होता ना, हमारे तो दोस्त हैं, आपके भी दोस्त वहाँ पर हैं, वहाँ से आते हैं, हम लोग को वहाँ जाए बड़ी इज्जत मिली, वो भी जब आए हमने बड़ी इज्जत दी। जो गोटी मीडिया है, ये अर्नब गोस्वामी टाइप के लोग हो गए या बख्शी टाइप के हो गए, ये भारत की खिदमत कर रहे हैं या फ्रांस की खिदमत कर रहे हैं? ये खिदमत तो करें, इनका एजेंडा क्या है ये तो समझे। इनका एजेंडा ये है कि वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा सामान किसका बिके, अमेरिका का बिके, फ्रांस का बिके, दूसरी ताकतों का बिके, और इंडिया खरीदे, ठीक किसके लिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। ओ भाई आप खुद समझो एजेंडा क्या है, ये इंडिया का एजेंडा सर्व नहीं कर रहे ये लोग मखसूस पावर्स का एजेंडा सर्व कर रहे हैं। और बिल्कुल बात हम इसके ऊपर रोज की बुनियाद के ऊपर गाहे बगाहे करेंगे कि किस तरीके से ये अपने खित्ते में आग लगा के दुनिया की जो वो जंगी मिशतें हैं उसको तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन ये झूठ का कारोबार अब नहीं चलने वाला। पाकिस्तान के लोग तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से ड्रोन्स के दौरान भी पूरा लाहौर जाग रहा था, पूरा लाहौर जो है वो खुशखुरम फिर रहा था, लाहौर की सड़कें भरी थी, लाहौर के तमाम तफरी मकाम। तो अगर इस माहौल में जो कौम खड़ी है, सारे लोग खड़े हैं, तो फिर ये आपका झूठा प्रोपेगेंडा जो है ये चलने वाला नहीं है। और अभी सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो फिर बहरहाल अगले हालात से भी हम आपको आगाही देते रहेंगे। फिर वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।